हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स के ये पार्ट नंबर 10 में आज हम देखने वाले हैं ऑप्टिकल पाथ एंड इफ़ेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसपेरेंट प्लेट इन फ्रंट ऑफ स्लिट। लास्ट लेक्चर में हमने लॉयड्स मिरर और फ्रेंसनेल बाइप्रिज्म को देखा था। दे आर यूज टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, इसको देखा था। आज हम देखने वाले हैं मेन जो कंसेप्ट है ऑप्टिकल पाथ लेंथ का। ठीक है, तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या है इसको डिटेल से देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी दिखाई दे रहा है एक्सरसाइज में। ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसमें का 5th नंबर का सब क्वेश्चन जो है इसके ऊपर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज़ ऑप्टिकल पाथ लेंथ, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल पाथ लेंथ। कैसे डिफरेंट है एक्चुअल पाथ लेंथ से, और ऑप्टिकल पाथ लेंथ यानी क्या है। तो ये आपके एक्सरसाइज में टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में का क्वेश्चन है, तो वो भी आपका आज सॉल्व हो जाएगा। और हम देखने वाले हैं ऑप्टिकल पाथ मीन्स क्या, उसको देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ क्या करना है। तो देखिए, अब हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि एक लाइट है, इट इज़ ट्रैवल्ड थ्रू द मीडियम। सपोज दिस इज़ अ लाइट एंड इट इज़ ट्रैवल थ्रू द मीडियम। ये मीडियम है, ठीक है, ये क्या है, मीडियम है। लाइट ट्रैवल्स थ्रू द मीडियम। अब मीडियम में ट्रैवल कर रहा है और ये पॉइंट पे फाइनली वो जब रीच होता है तो सपोज वो डिस्टेंस कवर कर रहा है x। ओके, देन वी कंसिडर लाइट सेकेंड वेव हम देख रहे हैं एंड इट इज़ पास थ्रू द वैक्यूम। यहाँ पे सपोज करो दिस इज़ अ वैक्यूम, यहाँ पे वैक्यूम है। ओके, तो उसको अगर ट्रैवल करना है तो क्या होगा कि जब ये रीच होगा ये पॉइंट पे, तब तक के ये जो ऊपर वाला लाइट जो है वही सेम टाइम पे वो आगे निकल जाएगा। जब ये दूसरा वाला लाइट जो है वो पहुंचेगा ये पॉइंट पे, ठीक है, ये दोनों सेम डिस्टेंस पे है, ऐसे कंसिडर करिएगा। ठीक है, तो इतना जो डिस्टेंस वो आगे निकल गया है, सपोज दिस डिस्टेंस इज़ डेल्टा एक्स। ये डिस्टेंस कितना है, डेल्टा एक्स। तो यही कंसेप्ट है, यही देखना है हमको कि व्हेन वेव ट्रैवल्स अ डिस्टेंस डेल्टा एक्स थ्रू अ मीडियम, अगर ये मीडियम में उसने कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल कर दिया है, डेल्टा एक्स इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया है। ठीक है, और ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ डिनोटेड बाय, कुछ बुक में एन से भी दिखाते हैं या कुछ बुक में और म्यू से दिखाते हैं। ये क्या है, म्यू है, ठीक है, म्यू है, यू नहीं है, ये दिस इज़ म्यू। ओके, तो क्या होता है देखो कि ये जो वेव ट्रैवल हो रही है थ्रू डिस्टेंस डेल्टा एक्स थ्रू द मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। तो जो फेज़ है इट्स फेज़ ऑल्सो चेंजेस बाय द सेम अमाउंट। कुछ उसकी जो फेज़ है वो भी क्या होगी, चेंज होगी कुछ अमाउंट से, ठीक है, चेंज होगी। और ऐसा होगा कि जैसे लाइट वेव जो है वो ट्रैवल करेगी थ्रू अ डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, देखो अब लाइट वेव को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने को लगेगा वैक्यूम में, तो इट इज़ एन इंटू डेल्टा एक्स इन वैक्यूम। वैक्यूम में ट्रैवल करने के लिए उसने कितना डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस कितना है, इट इज़ एन इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, समझ में आया ये फर्स्ट क्या मैंने कहा। तो देखो क्या है कि फिर से मैं इसको रिपीट करती हूँ। व्हेन ए वेव ट्रैवल्स अ डिस्टेंस डेल्टा एक्स, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ये एक्स्ट्रा, डेल्टा एक्स इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। कहाँ से डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, थ्रू द मीडियम। मीडियम में डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ठीक है, मीडियम पे डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है RI बोलते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज़ N। ठीक है, तो उसकी जो फेज़ है यानी इट्स फेज़ चेंजेस बाय द सम अमाउंट एज इट वुड बी इफ़ द वेव हैड ट्रैवल अ डिस्टेंस N इंटू डेल्टा एक्स। यानी फेज़ कैसा चेंज होगा, तो अगर वो क्यों चेंज हो रहा है कि वही वेव अगर वैक्यूम से ट्रैवल कर रही है तो डिस्टेंस कितना लेंगी वो, एन इंटू डेल्टा एक्स इन वैक्यूम। वैक्यूम में कितना आएगा वो, एन इंटू डेल्टा एक्स, वेयर एन इज़ नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI ऑफ द मीडियम।
ओके, तो ये है, हमको यही आज देखना है। तो ये जो है, ये पाथ लेंथ ऑफ डेल्टा एक्स इन ए मीडियम। देखो पाथ लेंथ क्या थी मीडियम में, डेल्टा एक्स थी, ठीक है। पाथ लेंथ इज डेल्टा एक्स इन ए मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था मीडियम का, इट इज़ एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, एन था, ठीक है। इट इज़ इक्विवेलेंट टू पाथ लेंथ ऑफ एन डेल्टा एक्स इन वैक्यूम। ओके, यही है हमारा पाथ लेंथ का कॉन्सेप्ट। समझ में आया कि देखो मैं फिर से यहाँ पे लिखती हूँ, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। जो पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ डेल्टा एक्स है। पाथ लेंथ क्या है, डेल्टा एक्स। कहाँ पे है पाथ लेंथ डेल्टा एक्स, मीडियम में है, ठीक है, मीडियम में है। और तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है मीडियम का, आर आई इज़, देखो यहाँ पे लिख रही हूँ, आर आई इज़ एन। ओके, तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू, दिस इज़ इक्विवेलेंट, यानी इक्वल भी बोल सकते हो, दिस इज़ इक्विवेलेंट टू पाथ लेंथ। पाथ लेंथ अब वैक्यूम में कितना होगा ये हम लिख रहे हैं, पाथ लेंथ एन इंटू डेल्टा एक्स। वैक्यूम में कितना रहेगा वो, एन इंटू डेल्टा एक्स इन द वैक्यूम, ठीक है। कि ये कंसेप्ट समझ में आया क्या, कि जो मीडियम में पाथ लेंथ था डेल्टा एक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था मीडियम का एन, तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू पाथ लेंथ एन डेल्टा एक्स इन द वैक्यूम। पाथ लेंथ वैक्यूम में कितना है, एन डेल्टा एक्स। ओके, ये समझ में आया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, यानी आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा तो ये क्लियर हो गया, आपका ये सब क्लियर हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो एन डेल्टा एक्स क्या हो गया है फिर, एन डेल्टा एक्स इज़ नोन एज ऑप्टिकल पाथ ट्रैवल बाय द वेव, ठीक है। एन डेल्टा एक्स को क्या कहेंगे हम, इट इज़ ऑप्टिकल पाथ ट्रैवल्ड बाय द वेव, ट्रैवल बाय द वेव, ट्रैवल्ड बाय वेव। समझ में आया। मैं 2 मिनट में फिर से इसको रिपीट करती हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। मैं ये लगे तो सब रब कर देती हूँ, यानी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या 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 हमने किया है, देखो इरेज कर दिया सब। अब देखो मुझे क्या कहना है, तो कि जो मीडियम है, सपोज वी कंसिडर फर्स्ट मीडियम, मीडियम में पाथ लेंथ था, मीडियम में पाथ लेंथ कितना था वो मैं ऊपर लिखती हूँ। पाथ लेंथ है मीडियम में, इट इज़ डेल्टा एक्स था, ठीक है। पाथ लेंथ कितना था मीडियम में, डेल्टा एक्स है। और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इट इज़, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज एन, ठीक है। तो अगर व्हेन वी कंसिडर द वेव व्हेन इट इज़ ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम, कहाँ से ट्रैवल कर रही है अब, वैक्यूम से, तब उसकी पाथ लेंथ क्या हो जाएगी, देन पाथ लेंथ बिकम एन इंटू डेल्टा एक्स। क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा पाथ लेंथ, एन इंटू डेल्टा एक्स। यानी वही वेव जो अगर मीडियम में ट्रैवल करी है तो पाथ लेंथ है डेल्टा एक्स, बट व्हेन वी कंसिडर दैट वेव इज ट्रैवलिंग इन अ वैक्यूम, देन पाथ लेंथ बिकम्स एन डेल्टा एक्स। सो वी से दैट ऑप्टिकल पाथ जो है, ऑप्टिकल पाथ ट्रैवल्ड बाय द वेव, ट्रैवल्ड बाय वेव, ट्रैवल्ड बाय द वेव, इट इज़ इक्वल टू कितना आएगा, एन इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। क्या आता है, एन इंटू डेल्टा एक्स। ये समझ में आया आपको। यानी वी से दैट ऑप्टिकल पाथ थ्रू अ मीडियम इज़ द इफेक्टिव पाथ ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम टू जनरेट द सेम फेज डिफरेंस। अगर हमको वही फेज डिफरेंस चाहिए तो ऑप्टिकल पाथ जो है थ्रू द मीडियम, थ्रू मीडियम में जितना ऑप्टिकल पाथ है, अगर इट इज़ इफेक्टिव पाथ ट्रैवल, इट इज़ इक्वल टू द पाथ ट्रैवल बाय द लाइट इन वैक्यूम टू जनरेट द सेम फेज डिफरेंस। किसके लिए ये चाहिए, टू जनरेट, देखो टू जनरेट सेम फेज डिफरेंस, टू जनरेट सेम फेज डिफरेंस, ठीक है। ओके, समझ में आया ये। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की फिर डेफिनेशन कैसी होगी, देखो ऑप्टिकल पाथ इन ए मीडियम, हम पहले बोलेंगे मीडियम में, ठीक है। ऑप्टिकल पाथ इन ए मीडियम इज
कैन बी डिफाइंड एज द करस्पॉन्डिंग पाथ इन वैक्यूम। अब हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग पाथ इन वैक्यूम। ऑप्टिकल पाथ इन मीडियम इज डिफाइंड एज द करस्पॉन्डिंग पाथ इन वैक्यूम दैट लाइट ट्रेवल्स इन सेम टाइम। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ये सब कि वही टाइम में हो रहा है, सेम टाइम में ये सब हो रहा है, सेम टाइम। ओके, तो ये समझ में आया कि वही टाइम में जो पाथ है इन वैक्यूम वो इट टेक्स इन द गिवन मीडियम। जितना वो मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो वो क्या करस्पॉन्डिंग पाथ इन वैक्यूम दैट द लाइट ट्रैवल्स इन द सेम टाइम एज इट टेक्स इन द गिवन मीडियम। जितने वो मीडियम में ट्रैवल कर रहा है उतना ही सेम पाथ लेगा वो इन वैक्यूम। और उसकी वैल्यू कितनी होगी अभी हमने देखा n इंटू डेल्टा एक्स। ओके, समझ में आया ये? तो हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन आपको दिखाई देगी जो स्लाइड पे हमने वो डेफिनेशन लिखी है, तो उसको देखेंगे हम, पढ़ेंगे हम उसको डेफिनेशन को। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं कंसिडर करती हूँ। और आगे जाएंगे फिर हम कि क्या है ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ के लिए इतना ही फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ऑप्टिकल पाथ इज़ डिनोटेड बाय द फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला ऑप्टिकल पाथ का? n इंटू डेल्टा एक्स। ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला क्या है? n इंटू डेल्टा एक्स। ओके, ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे आपको वही सब दिखाई दे रहा है मैंने जो बोला है। तो देखो, पढ़ेंगे हम इसको वन बाय वन कि ऑप्टिकल पाथ जो है, ऑप्टिकल पाथ में फर्स्ट पॉइंट देखो, द ऑप्टिकल पाथ थ्रू अ मीडियम इज़ द इफेक्टिव पाथ। वो क्या है? इफेक्टिव पाथ ट्रैवल बाय द लाइट इन वैक्यूम। मीडियम में जितना ट्रैवल कर रहा है उतना वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है टू जनरेट द सेम फेज डिफरेंस। सेम फेज डिफरेंस चाहिए। ओके, और दूसरी डेफिनेशन क्या है ऑप्टिकल पाथ की वो भी है यहाँ पे। आप कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हो, बुक में यही डेफिनेशन है आपके बुक में। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि ऑप्टिकल पाथ इन ए मीडियम कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज करस्पॉन्डिंग पाथ इन वैक्यूम दैट द लाइट ट्रेवल्स इन द सेम मीडियम एज इट टेक्स इन द गिवन मीडियम। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ इन ए मीडियम क्या है? इट इज़ द करस्पॉन्डिंग पाथ इन वैक्यूम, करस्पॉन्डिंग पाथ इन वैक्यूम दैट द लाइट ट्रैवल्स इन द सेम टाइम। ये याद रखना है, सेम टाइम एज इट टेक्स इन द गिवन मीडियम। ओके, ठीक है, समझ में आया ये? तो यहाँ पे अब हम फॉर्मूला देखेंगे ऑप्टिकल पाथ का। तो यहाँ पे पहले हम थर्ड नंबर का पॉइंट पढ़ लेते हैं। व्हेन अ वेव ट्रैवल्स अ डिस्टेंस डेल्टा एक्स थ्रू अ मीडियम हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है मीडियम से और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है मीडियम का? n है। एंड इट्स फेस चेंजेस बाय द सेम अमाउंट। उसके फेस कैसे चेंज हो रही है? सेम अमाउंट एज इट वुड इफ़ द वेव हैड ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस n डेल्टा एक्स। ठीक है, अगर वो n डेल्टा एक्स भी ट्रैवल करता है तो फेज डिफरेंस वही रहेगा। ठीक है, इन वैक्यूम, वैक्यूम से कितना ट्रैवल करेगा? n डेल्टा एक्स, वेयर n इज़ नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, 3 नंबर क्लियर हो गया। 4th नंबर को देखेंगे, दस अ पाथ लेंथ ऑफ x, x नहीं चाहिए यहाँ पे, डेल्टा x चाहिए। सो द पाथ लेंथ इज डेल्टा x इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्विवेलेंट टू पाथ लेंथ ऑफ n डेल्टा x इन द वैक्यूम। ठीक है, जैसे डेल्टा एक्स इन द मीडियम, पाथ लेंथ डेल्टा एक्स इन द मीडियम इट इज़ इक्विवेलेंट टू पाथ लेंथ कितनी? n डेल्टा एक्स इन वैक्यूम। ये याद रखना है। ठीक है, तो n डेल्टा एक्स को क्या कहा जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th नंबर का पॉइंट देखो, n डेल्टा एक्स इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल पाथ। इसको क्या बोलेंगे हम? ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू क्या आया फिर? ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, बाय द वेव। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट?
ठीक है। फिफ्थ अब मैं आपको सॉल्व ही करके बता रही हूँ, देखो कैसा है नेक्स्ट, इसीलिए आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसको इजीली सॉल्व करेंगे। अब हमको मालूम है, हमारा कंसेप्ट आपको मालूम है कि जो वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम, इसमें क्या रिलेशन है आपको मालूम है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है। तो टाइम कैसा आएगा, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू, आप यहाँ से ही लिखना है आपको, टाइम इज इक्वल टू क्या है, क्या आएगा फिर, डिस्टेंस, सपोज डी से मैं दिखाती हूँ, डिस्टेंस इन मीडियम, अगर मीडियम के लिए लिख रहे हैं हम, अपॉन वेलोसिटी ऑफ द मीडियम, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द मीडियम लिखेंगे। ठीक है, तो वही सेम टाइम, जैसे मैंने बोला है टाइम सेम रहेगा, तो वही सेम टाइम हम यहाँ पे लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू, वैक्यूम में भी वही लगेगा ना, तो डी ऑफ वैक्यूम अपॉन वी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम लिखती हूँ। ओके, अब टाइम तो सेम है, सो वी राइट इट एज, दोनों ये और ये कैसे हो गए, इक्वल, क्योंकि RHS भी दोनों, LHS भी दोनों के इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होंगे, यानी वी राइट डी ऑफ मीडियम अपॉन वी ऑफ मीडियम, इट इज़ इक्वल टू, कैसा हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू, देखो डी ऑफ वैक्यूम अपॉन वी ऑफ वैक्यूम, ऐसे आ जाएगा ये, वी ऑफ वैक्यूम ऐसा हो जाएगा ये, और ये क्या है, टाइम इज इक्वल टू, तो हम ये देखो, अब हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि डी ऑफ वैक्यूम अपॉन डी ऑफ वैक्यूम की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो क्या आ जाएगा, डी ऑफ वैक्यूम इट इज़ इक्वल टू वी ऑफ वैक्यूम को भेज देते हैं ये साइड, क्या आता है देखो, वी ऑफ वैक्यूम अपॉन एन ऑफ मीडियम आ जाएगा। देखो वी ऑफ मीडियम, सॉरी एन नहीं, वी ऑफ मीडियम आ जाएगा, वी ऑफ मीडियम मल्टीप्लाइड बाय डी ऑफ मीडियम, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आया। मैंने क्या किया है कि जो V वाले हैं वो एक साइड ले लिए हैं, जो V ऑफ वैक्यूम अगर ये साइड हम भेज देते हैं, तो क्या किया मैंने, सिर्फ रीअरेंज किया है, D ऑफ मीडियम को बाजू में ले लिया है और V ऑफ वैक्यूम अपॉन V ऑफ मीडियम हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया हमको। अब V ऑफ वैक्यूम अपॉन V ऑफ मीडियम, ये क्या है, दिस इज़ द डेफिनेशन, यहाँ पे लिखती हूँ कि वेलोसिटी, रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ मीडियम, इट इज़ नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमने डेफिनेशन 11th स्टैंडर्ड में ही देखी है कि इट इज़ नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, या मटेरियल भी बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, दैट इट इज़ डिनोटेड बाय N। ठीक है, सो वी राइट इट एज डी ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू, यानी डिस्टेंस जितना कवर किया है वैक्यूम में, इट इज़ इक्वल टू N इंटू डी ऑफ मीडियम। ठीक है, ये समझ में आया। तो इसीलिए अब डी ऑफ वैक्यूम क्या है, डी ऑफ वैक्यूम इज़ नोन एज ऑप्टिकल पाथ, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकल पाथ। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, बट डी ऑफ वैक्यूम इट इज़ नोन एज ऑप्टिकल पाथ, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकल पाथ। सो ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला क्या आएगा, देयरफॉर ऑप्टिकल पाथ इट इज़ इक्वल टू N इंटू डी ऑफ मीडियम। ठीक है, डिस्टेंस इन द मीडियम, डी ऑफ मीडियम यानी क्या है, इट इज़ डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन द मीडियम। ये फॉर्मूला बन गया है। इसलिए मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था आपको कि ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला क्या बन गया है, इट इज़ इक्वल टू N इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन द मीडियम। ठीक है, डेल्टा एक्स क्या है, वेव ने ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस मीडियम में का, और N क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है। तो ऑप्टिकल पाथ यानी वही डिस्टेंस कैसा कवर करेगा वही टाइम में, तो इट इज़ N इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अगर डेल्टा एक्स डिस्टेंस है तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, N इंटू डेल्टा एक्स। 10 ये जो डिस्टेंस है, डी ट्रैवल इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N। ठीक है, इंट्रोड्यूसेस अ पाथ डिफरेंस, अब कितना पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस करेगा तो ये हम निकालेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट इसमें हम लिखेंगे उसको,
देखो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है डी तो उसको लिखेंगे तो 10 ए डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI लिखती हूँ मैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N अगर है, इंट्रोड्यूसेस, अब हमने बोला था कि पाथ डिफरेंस कैसे रहेगा, इंट्रोड्यूसेस ए पाथ डिफरेंस दो पाथ का डिफरेंस कैसे रहेगा उसको निकालेंगे। तो पहला डिस्टेंस कितना है वैक्यूम में का N×D, ठीक है। और जो मीडियम में कितना है D है ना, मीडियम में अब लेंगे D। समझ में आया, ये वेव है मीडियम में जा रही है तो डिस्टेंस कवर करेगी D, और वही वेव है अगर वैक्यूम में जा रही है डिस्टेंस कवर कर रही है ND, तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस है ND - D, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब ND - D यानी अब हम D को कॉमन निकालते हैं, इट इज़ D × N-1, ठीक है। क्या मिल जाएगा N-1। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बन गया है अब यहाँ पे, पाथ डिफरेंस इट इज़ इक्वल टू D × N-1 ओवर अ रेट ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस थ्रू द वैक्यूम। जो ही सेम डिस्टेंस का ट्रैवल कर रहा है, सिर्फ N जोड़ के आ गया है, हमने अभी प्रूव करके दिखाया आपको कि N कैसे जोड़ के आ गया है वहाँ पे, तो N×D आ जाएगा और यह हमारा फॉर्मूला आपको मिल जाता है D × N-1। दिस इज़ द पाथ डिफरेंस। और जो हमने अभी निकाला था एक्सप्रेशन और प्रूव किया था ND इज़ द डिस्टेंस, ये हमने प्रूव किया था। तो ये आपको समझ में आया ना क्या है, तो ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं अभी, देखो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू N×D ऑफ मीडियम, ठीक है। थोड़ा सा स्लाइड गलती से चेंज हो गई थी, तो आपको समझ में आया। ऑप्टिकल पाथ यहाँ पे हमने निकाला है N×D ऑफ मीडियम, ठीक है। और पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला निकाला है D × N-1, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ का कंसेप्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा था, यंग्स डबल स्लिट का आपको डायग्राम ये इसमें दिखाई दे रही है, ठीक है। ये क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसको शॉर्टकटली कहा जाता है YDAC। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने ये सब थ्योरी देखी हुई है, ठीक है। बट अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। कि क्या चेंज करने वाले हैं, एक ट्रांसपेरेंट प्लेट हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, नियर द स्लिट S1। कोई भी स्लिट पे ले लो, तो एक प्लेट यहाँ पे ट्रांसपेरेंट प्लेट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कहाँ पे, नियर द स्लिट S1। तो वो कैसे रहेगी कि उसकी जो थिकनेस रहेगी, सपोज T थिकनेस वाली ट्रांसपेरेंट प्लेट हम वहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, बीच में रास्ते में ये इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो क्या उसका इफ़ेक्ट होगा इंटरफियरेंस पैटर्न में, उसको हम अभी देखने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ ट्रांसपेरेंट प्लेट इन फ्रंट ऑफ स्लिट अपॉन इंटरफियरेंस पैटर्न। इंटरफियरेंस पैटर्न पे उसका क्या इफ़ेक्ट होगा ये हमको अब देखना है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की ये डायग्राम है, हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ T इतनी थिकनेस की एक ट्रांसपेरेंट प्लेट, उसके ये जो S1 स्लिट है वहाँ पे उसके नियर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमको अब देखना है कि इंटरफियरेंस पैटर्न का क्या होगा फिर, ठीक है। इंटरफियरेंस पैटर्न कहाँ मिल रहा है हमको, ये स्क्रीन है ना, जहाँ पे मैंने अभी स्क्रीन लिखा है, स्क्रीन पे मिल रहा है इंटरफियरेंस पैटर्न। अब हमको मालूम है जो O' है वहाँ पे हमको मिल रहा है ब्राइट फ्रिंज एट O' हमको मिलती है ऑलवेज, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया है। तो अगर हमने ये ट्रांसपेरेंट प्लेट इंट्रोड्यूस कर दी नियर द स्लिट S1, देन व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन इंटरफियरेंस पैटर्न, ये अब हमको देखना है, ठीक है। तो मैं आपको पहले समझा देती हूँ सब कुछ, फिर आप देखिएगा। तो अब हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे ट्रांसपेरेंट ये एक शीट को। तो सपोज़ दिस इज़ S1, यहाँ पे हम कंसिडर, ये हमारी स्क्रीन है
ओके और ये यहाँ पे है S1 सोर्स और यहाँ पे है S2 सोर्स है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एट पॉइंट P, ये P पे वेव जा रही थी तो बीच में हमने ये ट्रांसपेरेंट प्लेट को इंट्रोड्यूस कर दिया है हैविंग थिकनेस T, और ये है रीच एट पॉइंट P पे रीच हो गया, और S2 से निकलने वाली भी वेव कहाँ पे रीच हो गई है, P पे रीच हो गई है। तो ये हमने सब देखा हुआ कॉन्सेप्ट है। तो अब देखो क्या होता है। तो अगर हमने ट्रांसपेरेंट प्लेट ऑफ थिकनेस T एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ये प्लेट का, सपोज इट इज़ n इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इफ़ इट इज़ इंट्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ दिस स्लिट S1 देन ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, ट्रैवल्ड बाय द वेव अलोंग S1P। ऑप्टिकल पाथ जो ट्रैवल कर रही है वेव अलोंग S1P, तो वो कैसी रहेगी S1P, तो इट इज़ हायर दैन, ये S1P कैसे रहेगी ये पाथ, इट इज़ हायर दैन दैट ट्रैवल्ड बाय द वेव इन S1P S2P से जो अगर हमने S1P कैसा इन प्रेजेंस ऑफ, ये सपोज करो इन प्रेजेंस ऑफ T है, S1P कैसा है इन, यहाँ पे नीचे लिखती हूँ इन प्रेजेंस ऑफ प्लेट, ऐसा है। इट इज़ हायर रहेगी पाथ, जो ऑप्टिकल पाथ है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ऑप्टिकल पाथ कौन सा, S1P, ये हायर रहेगा, ग्रेटर रहेगा दैन द पाथ S1P इन द एब्सेंस ऑफ प्लेट। पहले अगर प्लेट नहीं थी तो S1P का पाथ कम था, अब प्लेट इंट्रोड्यूस हो गई है तो S1P पाथ कैसे हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो वेव को प्लेट से गुजरना है, ठीक है, प्लेट को कवर करके जाना है, ठीक है। और कितने से ज़्यादा रहेगी, अब प्लेट अगर इंट्रोड्यूस कर दी है तो ऑप्टिकल पाथ जो है वो कितने नंबर से या कितने टर्म से ज़्यादा रहेगी, तो इट इज़ गिवन बाय n-1t, इतने टर्म से वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अगर अब्सेंस पहले नहीं थी, यानी एक हमारा पहले वाली डायग्राम कैसे थी, ये S1 था और ये हमारा P था, ये S2 था, ये यहाँ पे P है, ठीक है। तो ये है इन द एब्सेंस में पाथ, ऑप्टिकल पाथ थी S1P, ठीक है। और ये है इन प्रेजेंस ऑफ, ये जो प्लेट है वो, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेट, तो इन प्रेजेंस ऑफ प्लेट S1P इन प्रेजेंस में ये कैसे रहेगी, इट इज़ ग्रेटर दैन S1P इन द एब्सेंस ऑफ द प्लेट, ठीक है। और कितने से ग्रेटर रहेगी, बाय द टर्म n-1, यहाँ पे लिखती हूँ n-1 इंटू T, इतने टर्म से वो ग्रेटर रहेगी, ठीक है। तो एंड सो हियर वी से दैट जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है एंड देयरफॉर द फेजेस ऑफ द रेज रीचिंग द मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन, मिड पॉइंट क्या लिया था हमने, O', यहाँ पे भी मिड पॉइंट सपोज करो O' है, ठीक है, O' फ्रॉम S1P एंड S2P एंड S2P को रीच हो रहा है, ठीक है। इट इज़ नॉट इक्वल, वो इक्वल नहीं रहेगा, इसमें इक्वल रहता है, ये नीचे जो आपको एब्सेंस में है वो S1P इट इज़ इक्वल टू S2P रहता है, बट जो ऊपर के केस में S1P इज़ नॉट इक्वल टू S2P, ठीक है, नहीं रहेगा इक्वल। तो पाथ लेंथ विल बी इक्वल एट ए पॉइंट डिफरेंट दैन O', अब O' पे नहीं इक्वल रहेगा, दूसरे अलग पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट है यहाँ पे इक्वल रह सकता है, ठीक है। पर जो हमने सेंटर ऑफ द स्क्रीन लिया था, जो हमारा ये स्क्रीन है और उसके बीच में सेंटर में O' लिया था, तो उसके ऊपर वो जो दोनों भी पाथ इक्वल नहीं रहेंगे। कहाँ पे इक्वल रहेंगे, दूसरे कोई भी एक पॉइंट पे रह सकते हैं, सपोज़ ये पॉइंट है Q पॉइंट, इस पे इक्वल रह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आया कि द पाथ लेंथ विल बी इक्वल एट अ पॉइंट डिफरेंट दैन O' एंड सो द ब्राइट फ्रिंज विल नॉट ऑकर एट O',
यहाँ पे हमको ओ डैश पे क्या मिलती थी, ये नीचे वाली हमारी YDSC की ओरिजिनल डायग्राम है, ठीक है, नीचे वाली। तो यहाँ पे हमको ब्राइट फ्रिंज मिलती थी, बट अब हमारी ब्राइट फ्रिंज ओ डैश, ये अगर प्लेट हम इंट्रोड्यूस कर दे हैं तो ब्राइट फ्रिंज हमको यहाँ पे न मिलते हुए नीचे कहीं तो भी मिलेगी, ठीक है, नीचे मिलेगी कहीं तो भी, ठीक है। तो हम अब बोल सकते हैं कि द पाथ लेंथ विल बी इक्वल एट अ पॉइंट डिफरेंट एंड ओ डैश, सो द ब्राइट फ्रिंज विल नॉट ऑकर एट ओ डैश पे नहीं मिलेगी, बट एट ए डिफरेंट पॉइंट वेयर टू ऑप्टिकल पाथ लेंस आर इक्वल। हो सकता है यहाँ पे एक आधा पॉइंट होगा, सपोज इट इज़ Q, तो वहाँ पे S1P इज इक्वल टू S2P हो सकती है, ठीक है। वहाँ पे ये जो पाथ लेंथ है वो इक्वल हो जाएंगे, और जहाँ पे वो पाथ लेंथ इक्वल होती है वहाँ पे हमको क्या मिलेगी, वी गेट द ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस विल बी सिचुएटेड सिमेट्रिकली ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस सेंट्रल फ्रिंज। अगर हमको क्यू पे अगर ब्राइट फ्रिंज मिल रही है तो उसके आजू बाजू में हमको मिलेगा इक्वल डिस्टेंस पे, अब ब्राइट मिला, यहाँ पे डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो हमको कहाँ मिलेगा फिर, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस विल बी सिचुएटेड सिमेट्रिकली ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस सेंट्रल फ्रिंज। So we say that the whole interference pattern will shift in one direction। अब हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है एक डायरेक्शन में, नीचे शिफ्ट हो गया Q पॉइंट के पास, ठीक है। तो ये इफेक्ट समझ में आया। व्हेन वी इंट्रोड्यूस दिस ट्रांसपेरेंट प्लेट हैविंग थिकनेस T एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N बिटवीन द और नियर द स्लिट S1, देन द इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट टू द वन डायरेक्शन, शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, ठीक है। ये है इफेक्ट, समझ में आया। तो अगर ट्रांसपेरेंट प्लेट थिकनेस T वाली अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा एक अलग डायरेक्शन में, ठीक है। तो यही सब मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर ट्रांसपेरेंट प्लेट ये T हमने इंट्रोड्यूस कर दी है यहाँ पे, तो क्या होगा, T को अगर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका है N, तो इन फ्रंट ऑफ दिस स्लिट S1, तो देन ऑप्टिकल पाथ ट्रैवल बाय द वेव S1P अगर पहले वाले अभी के जो S1P है वो ग्रेटर हो जाएगी इन द एब्सेंस वाले S1P से। एब्सेंट अगर है प्लेट, एब्सेंट्स ऑफ प्लेट से जो अभी की S1P है वो ग्रेटर हो जाएगी, कितने टर्म से ग्रेटर होगी, N-1 इंटू T टर्म से, ठीक है। ये समझ में आया, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। अब सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं। सेकंड पॉइंट को देखो क्या है लिखा है, दस द ऑप्टिकल पाथ लेंस एंड देयरफॉर द फेजेस path length and the phases of the rays reaching the midpoint O dash from S1 and S2 will not be equal। जो S1 से निकली है और S2 से निकली है वो क्या होगी, वो इक्वल नहीं रहेगी अगर हमने बीच में प्लेट लगा दिया है तो, ठीक है। पी पे रीच हो रही है तो ये इक्वल नहीं रहेगी, इक्वल नहीं रहेगी तो पाथ लेंथ विल बी इक्वल एट अ पॉइंट डिफरेंट देन ओ डैश। तो कहाँ पे अब ओ डैश पे इक्वल नहीं रहेगी तो अदर देन द ओ डैश वो इक्वल रह सकती है। सपोज़ ये पॉइंट पे अगर इक्वल रहेगी, ये पॉइंट को हम क्यू बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, सो द ब्राइट फ्रिंज विल नॉट ऑकर एट ओ डैश। ओ डैश पे हमको ब्राइट फ्रिंज नहीं मिलेगी, तो कहाँ पे मिलेंगे, डिफरेंट पॉइंट पे मिलेगी। सपोज दैट point is Q but at a different point where the optical path lengths are equal। यहाँ पे हो सकता है ये पॉइंट पे ऑप्टिकल पाथ लेंथ इक्वल हो सकता है। दस द डार्क, फोर्थ नंबर का पॉइंट पढ़ रही हूँ, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस विल बी सिचुएटेड सिमेट्रिकली ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज। अब सेंट्रल फ्रिंज क्या बन गई है, क्यू बन गई है। तो क्यू अगर ब्राइट है तो यहाँ पे ऊपर डार्क और ये नीचे डार्क, सिमेट्रिकली हमको डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगी, ठीक है। दस द वोल इंटरफियरेंस पैटर्न विल बी शिफ्ट इन वन डायरेक्शन। सो पूरा का पूरा इंटरफियरेंस पैटर्न जो है हमारा एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यही इफेक्ट है। हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट नियर द वन ऑफ द स्लिट।
देन ऑन द इंटरफियरेंस पैटर्न, तो इंटरफियरेंस पैटर्न क्या हो जाएगा, इंटरफियरेंस पैटर्न विल शिफ्ट इन वन डायरेक्शन। इंटरफियरेंस पैटर्न क्या हो जाता है, शिफ्ट इन वन डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आया। तो ये है हमारा कंसेप्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द ट्रांसपेरेंट प्लेट बिटवीन और नियर द स्लिट एस, वन ऑफ द स्लिट, कोई भी स्लिट के पास में अगर हमने ट्रांसपेरेंट प्लेट को इंट्रोड्यूस कर दिया है तो क्या इफ़ेक्ट हो गया है, समझ में आया। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, एक एग्जांपल है उसको देखेंगे हम। आपकी बुक का है, व्हाट मस्ट बी द थिकनेस ऑफ अ थिन फिल्म। अब जो थिन फिल्म है उसकी थिकनेस हमको निकालनी है। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ फिल्म निकालनी है। मैं जैसे जैसे पढ़ रही हूँ वैसे वैसे गिवन को लिखती हूँ। थिकनेस ऑफ फिल्म निकालनी है हमको, थिकनेस ऑफ फिल्म ये निकालनी है। सपोज थिकनेस ऑफ फिल्म इज़ डिनोटेड बाय टी। ठीक है, इसको हमको कैलकुलेट करना है। व्हाट मस्ट बी द थिकनेस ऑफ ए थिन फिल्म व्हेन केप्ट नियर वन ऑफ द स्लिट। वन ऑफ द स्लिट के पास अब हम डायग्राम निकाल लेते हैं कि ये हमारी S1 है और ये है हमारी, ये स्लिट S1 है और ये है हमारी स्लिट S2, ये स्लिट S2 है। ठीक है, अगर किसी भी स्लिट के पास हम अगर सपोज करो यहाँ पे हम एक ट्रांसपेरेंट प्लेट इंट्रोड्यूस करते हैं और दिस इज़ द P पॉइंट ऑन द स्क्रीन। ओके, ये P पॉइंट है हमारा स्क्रीन पे, वही सब हम ले रहे हैं। और ये सेंट्रल फ्रिंज है एट पॉइंट O। ठीक है, अब ऐसा मिलना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, बीच में प्लेट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है, देखो, व्हेन केप्ट नियर वन ऑफ द स्लिट्स शिफ्ट द सेंट्रल फ्रिंज बाय 5 मिलीमीटर फॉर द इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 5400 एंगस्ट्रॉन यूनिट। तो अब क्या होता है, जैसे हमने ये प्लेट को इंट्रोड्यूस कर दिया है, थिकनेस टी की प्लेट है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो शिफ्ट कितना होता है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ शिफ्ट होता है, सपोज शिफ्ट इज़ डिनोटेड बाय वाई, इट इज़ 5 मिलीमीटर का। ठीक है, हाथों हाथ उसको कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में, 10⁻³ मीटर। ठीक है, अब तब वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी थी, वेवलेंथ इज़ डिनोटेड बाय लैम्बडा, कितनी थी, 5400 एंगस्ट्रॉन यूनिट थी। ठीक है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इट इज़ इक्वल टू 5 इंटू 10⁻5400 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं इन यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। ये सब हो गया। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ऑफ द मटेरियल ऑफ द फिल्म इज़ 1.1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय n, कितना दिया है, इट इज़ 1.1। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज़ 0.5 मिलीमीटर। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, D से दिखाते हैं हम, S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस D इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर, इतना डिस्टेंस है। तो 0.5 मिलीमीटर यानी कितना हो गया, इट इज़ 5, ऐसा करती हूँ, 0.5 इंटू 10⁻³ है आ जाता है, तो इट इज़ 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर कर लेते हैं इसको। तो ऑप्टिकल पहले हमको निकालना है थिकनेस ऑफ द प्लेट, और ये भी निकालना है हमको कि जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना है वो भी हम निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला पहले पाथ डिफरेंस का लेते हैं। देखो क्या कैसे निकालना इसको, तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला कंसिडर करते हैं। एक मिनट, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला कंसिडर करते हैं हम। पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, इट इज़ इक्वल टू T इंटू n-1, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, n की वैल्यू अब हमको T तो निकालना ही है, तो सपोज ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज़ डेल्टा x, इट इज़ इक्वल टू T को तो निकालना है, n दिया है, देखो n कितना दिया है, 1.1 इतना n दिया है, 1.1 इतना n दिया है, 1.1 -1 हो जाएगा वो, 1.1 -1 ये ऐसा हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 0.1 इंटू T। सपोज दिस इज डेल्टा x इज इक्वल टू, ये हमको मिल गया है, T हमको निकालना है। ठीक है, उसके बाद में हम निकालेंगे कि ऑप्टिकल पाथ बिटवीन द बीम्स निकालेंगे व्हेन पासिंग थ्रू द 2 स्लिट्स।
अब हमने अभी देखी है थ्योरी कि अगर बीच में अगर हमने प्लेट लगा दी है तो जो वहाँ पे हमको डिस्टेंस मिलता था वो इक्वल नहीं रहेगा, और इक्वल मिड पॉइंट जो है स्क्रीन का ओ उसके साथ इक्वल नहीं रहेगा, बट इक्वल रहेगा कितने, देखो प्रॉब्लम में ही बताया है कब इक्वल रहेगा वो। तो यहाँ पे दिया है कि 5 मिलीमीटर फॉर इंसिडेंट लाइट। कहाँ पे है फ्रिंज? 5 मिलीमीटर फॉर द इंसिडेंट लाइट, 5 मिलीमीटर इतने दूर हमको मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ऑप्टिकल पाथ्स आर नॉट इक्वल एट सेंटर ओ, बट एट पॉइंट, कितने पॉइंट पे? एट पॉइंट 5 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, ओके ये मिल रहा है। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? देखो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? ऑप्टिकल, मैं लिखती हूँ पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? ये हमने देखा है कि y इंटू लैम्बडा अपॉन डी, ये है हमारा फॉर्मूला। बस इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं। y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू हमने देखी हुई है। y की वैल्यू कितनी है? देखो y की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻³ लैम्बडा की वैल्यू 5400 इंटू 10⁻⁻10, और d की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻4। सब वैल्यूज़ इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। देखो क्या होता है, तो y की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻3, लैम्बडा की वैल्यू है 5400, एंगस्ट्रॉन यूनिट में था, कन्वर्ट कर लिया है 10⁻10, और d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट, 5 इंटू 10⁻4 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको, और ऑप्टिकल डिफरेंस पाथ डिफरेंस हमने ऊपर ही निकाला है, डेल्टा x की वैल्यू कितनी है? 0.1t, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.1t। ओके, ये हो गया। अब टी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये 5 तो कैंसिल हो गया। 10⁻⁻4 ऊपर जाने के बाद में +4 हो जाता है, 10⁻⁻10 और +4 -6 और -3 -9, और ये 5400 है, उसके भी 10⁻2 ले लेते हैं इसको। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट टी की वैल्यू मिल जाती है, t इज़ इक्वल टू, देखो आप करके, 5.4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.1। ये जो 0.1 है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो वी गेट t इज़ इक्वल टू 5.4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। और इसको मिलीमीटर में अगर चाहिए तो मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, नहीं तो यही आंसर है। अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो टी इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0.054 मिलीमीटर। आपके बुक में है इसलिए मैंने कन्वर्ट करके बताया मिलीमीटर में, नहीं तो आपने मीटर में तक भी लिखा तो भी चलेगा। ओके, समझ में आया फिर? तो ये यहाँ तक हमारा ये ऑप्टिकल पाथ का कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट देखने वाले हैं। ओके, तो तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ओके देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।